हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो हमारे बैकलाइट सेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन से रिलेटेड है। जो हमारे एलईडी टीवी में बैकलाइट सेक्शन यानी कि बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन आता है, क्या हम इस वाले जो सीआरटी टीवी में यूज होने वाले 1265 यानी कि 5Q1265RF करके जो एसटीआर आता है, क्या हम एलईडी टीवी में बैकलाइट सेक्शन के ड्राइवर बोर्ड के तौर पर क्या इसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा 100% कर सकते हैं, क्योंकि मैंने करके दिखाया है। मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा भी कि किस तरीके से इसको फिट किया जाता है और बैकलाइट हमारी इससे जलेगी या नहीं जलेगी, क्योंकि इसको अमूमन इस एसटीआर को एसएमपीएस के प्राइमरी सेक्शन में ज़्यादातर यूज़ लिया जाता है। एसएमपीएस को बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, मगर मैंने इसका उपयोग बैकलाइट ड्राइवर के तौर पर करके दिखाया है। तो ये एक अनोखा पार्ट है जिसमें मैंने जो जगह पर फिट किया जा सकता है उसके उलट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको इंस्टॉल करके मैंने ये साबित कर दिया कि ये बैकलाइट ड्राइवर में भी इंस्टॉल हो सकता है। तो यहाँ पर एसएमपीएस में प्राइमरी साइड इंस्टॉल होने वाली चीज़ को मैंने बैकलाइट के तौर पर, बैकलाइट ड्राइवर के तौर पर मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया है। इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, मगर ये आपको समझाने के लिए ये डायग्राम मैंने बनाया है कि किस तरीके से इस नंबर वाले एसटीआर को, यानी कि 3S1265RF करके जो इतना बड़ा एसटीआर आता है, आपको शायद दिखता होगा, ये अलग नंबर का है और ये भी थोड़ा अलग नंबर का है, मगर उसकी डेटा शीट करीब करीब एक ही है। तो इसके लिए भी अलग से मैं बनाऊंगा और इसके लिए भी अलग से बनाऊंगा। और मैंने इंस्टॉल तो इससे कर दिया, बैकलाइट भी जला ली है, मगर इसको ऑन ऑफ भी करवाना पड़ता है। इसे इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों बहुत ही मेहनत पड़ती है, पूरा 2 दिन चला जाता है। तो इस मेहनत के बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस इतनी ही है मेरी मांग, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो बनाने में, इस ड्राइंग करने में और इसको यहाँ फिटिंग करने में बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत मेहनत पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाता रहूं और मेरी भी हौसला बढ़ जाए कि भाई कोई तो है हमें देखने वाला, कोई तो है हमारे वीडियो में इंटरेस्ट लेने वाला। तो हमारा भी हौसला बढ़ जाएगा और ऐसी ही चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या इस तरीके से भी बैकलाइट जलाई जा सकती है या नहीं। और एक बात बता दूं कि हमारे जितने भी एसटीआर है जो सीआरटी टीवी में यूज़ होते हैं, जो हमारे अलग अलग कितने ही टाइप के एसटीआर होते हैं जो हमारे अब कुछ काम के नहीं रहे।
क्योंकि CRT का ज़माना ख़त्म हो गया, अब STR हमारा कुछ काम का नहीं रहा, तो उसी STR को हमारा कुछ काम में आ जाए अलग अलग जगहों पर। कुछ STR को मैं SMPS में भी फिट करके दिखाऊंगा और कुछ STR को मैं ये बैकलाइट ड्राइवर के तौर पर भी मैं आपको अलग अलग नंबर के अलग अलग STR को यहाँ फिटिंग करके दिखाऊंगा। और कभी कभी टाइम रहा तो मैं SMPS में भी STR को फिट करके दिखाऊंगा। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे दूसरा कुछ नहीं मांगता हूँ। और अब हम आते हैं टॉपिक पर कि ये हमारा STR है 3S1265 RF। इसकी डेटा शीट कुछ इस तरीके से है कि 1 नंबर की पिन इसकी ड्रेन पिन है। अब शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि ये हमारा एक SMPS की प्राइमरी है और जिसका ड्रेन पॉइंट इसे कहा जाता है। अगर हमें SMPS में फिट करना है तो इसका 1 नंबर का कनेक्शन यहाँ पर होता है और ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। और ये दोनों जो हमारा सेकेंडरी साइड का जो आउटपुट हमारा होता है उसमें 2 वाइंडिंग लगे हुए हैं। एक वाइंडिंग हमारा 12 वोल्ट का है और दूसरा वाइंडिंग हमारा 20 वोल्ट का है। एक 12 वोल्ट का वाइंडिंग हर LED टीवी में होता ही है, मगर किसी किसी बोर्ड में यहाँ पर आपको 18 वोल्ट का भी वाइंडिंग मिलेगा, 20 का भी मिलेगा, 24 वोल्ट का भी मिल सकता है और 30 वोल्ट का भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर पहले देखना है कि ड्रेन को हमें देना कहाँ है। पहला समझ हमें ये होनी चाहिए कि ड्रेन से निकलने वाले ऑन ऑफ सिग्नल, स्विचिंग कहो या फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी जनरेट यानी कि ऑन ऑफ करवाना है, हमें स्विचिंग करवाना है यहाँ। तो स्विचिंग के इस पॉइंट को हम LED टीवी के बैकलाइट विभाग में ढूंढे कैसे। सबसे पहला तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि हमारा स्विचिंग पॉइंट है, यहाँ से जो स्विच सिग्नल आते हैं वो किस जगह पर दिया जाए। तो यहाँ पर पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में मैं बोर्ड में भी समझाऊंगा आपको कि ये मान लीजिए कि हमारा 12 वोल्ट का यहाँ आउटपुट मिल रहा है। कॉइल का एक सिरा यानी कि ये इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल का एक सिरा जो हमारा है वो सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ होता है और दूसरा सिरा जो है वहाँ पर हमें स्विचिंग करवाना होता है। अब ड्रेन पॉइंट हमें यहाँ देना होता है। यहाँ से आप सप्लाई दोगे और दूसरे सिरे से अगर आप स्विचिंग करवाओगे, ऑन ऑफ करवाओगे, तो इसी इंडक्टर में आपको वोल्टेज बूस्ट होगा, वोल्टेज स्टोर होगा। तो वही वोल्टेज में AC साइकिल इनबिल्ट हो जाती है। उस हिसाब से इसे एक डायोड लगाकर फिर से DC किया जाता है। यानी कि ये डायोड है हमारा 12 वोल्ट के लिए और ये डायोड हमारा है बूस्ट वोल्टेज के लिए। तो ये दोनों डायोड अलग होता है। अब यहाँ पर हमें 12 में से करीब करीब मेरा मानना यह है कि 100 से 150 वोल्ट तक आपको बूस्ट बना के देता है। और वो भी हमारा किस तरह का बूस्ट? ऑटो कंट्रोलर बूस्ट। यानी कि आप यहाँ पर स्ट्रिप लगाएंगे तो आपको 30 वोल्ट की स्ट्रिप होगी तो 30 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी 60 वोल्ट की आपकी LED स्ट्रिप होगी तो वो 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ऑटो
कन्वर्ट कंट्रोलर के तौर पर ये काम करेगा। फिर हम इसे अपनी बोर्ड पर कैसे समझें। मान लीजिए कि इस एक बोर्ड की मैं बात कर लूं कि इस बोर्ड में हमें कैसे पहचानना है उसे। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये हमें 12 वोल्ट का ये जो एसएमपीएस से निकलने वाले एसी वोल्ट 12 वोल्ट का वाइंडिंग है, वहाँ पर इस डायोड को लगा के डीसी बनाया जाता है। यहाँ हमें प्लस 12 वोल्ट मिलता है और यहाँ से कंटिन्यूटी लगाकर, यानी कि बीप कंटिन्यूटी मोड में मीटर को रख के इंडक्टर के साथ हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। ये हमारा इंडक्टर, जो ये वाला इंडक्टर है हमारा, वही इंडक्टर ये है। यानी कि हमें बाहर से कहीं इंडक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी इंडक्टर का एक सिरे में 12 वोल्ट दिए जाते हैं, यानी कि दिए ही रहते हैं, हमें देना नहीं है। अब दूसरा सिरा जो है वो हमारे इस डायोड, यानी कि ये हमारा बूस्ट का डायोड है, तो उस डायोड के एनोड के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो इंडक्टर को, अगर इंडक्टर में आपको कुछ भी मालूम ना पड़े कि कौन सा सिरा 12 वोल्ट के साथ है और कौन सा सिरा हमारे डायोड के साथ है, तो कुछ नहीं करना है। ये वाला डायोड, बूस्ट डायोड, हमें ढूंढ लेना है और उसका एनोड जो होता है वो इस इंडक्टर कॉइल के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि ये हमारा बूस्ट का डायोड है और ये हमारा एनोड है। अब इस एनोड के साथ हमें इस एक नंबर को जोड़ देना है। अगर इस डायोड को हमें ढूंढना है, मान लीजिए कि बूस्ट डायोड कौन सा, तो बूस्ट डायोड का कैथोड हमेशा इस बड़े वाले फिल्टर के साथ जुड़ा होता है, यानी कि कुछ ऐसे बूस्ट डायोड के साथ जुड़ा हुआ होता है वही फिल्टर जो हमारे ज़्यादा वोल्ट का होता है। यानी कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। 47 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट का है। तो ये 12 वोल्ट वाला तो फिल्टर नहीं है, क्योंकि 100 वोल्ट वाला है, और 12 वोल्ट का फिल्टर होगा वहाँ तो हमारा मान लीजिए कि 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का होगा और ये 100 वोल्ट का है। तो हमें ये पता लग गया कि ये हमारा इस फिल्टर के साथ लगने वाला जो भी डायोड है वो हमारा बूस्ट कन्वर्टर का डायोड है। तो इस तरीके से हमें यहाँ एनोड पर ये एक नंबर की पिन को दे देना है। अब डेटा शीट के मुताबिक हमारी 2 नंबर की पिन जो है वो ग्राउंड है, तो इस 2 नंबर को डायरेक्ट ग्राउंड कर देना है। अब आते हैं 3 नंबर की पिन हमारी, कि 3 नंबर की पिन डेटा शीट के मुताबिक हमारी VCC पिन है। तो ये हमारी VCC जो इस STR को कम से कम 18 वोल्ट से ऊपर कोई भी वोल्ट होगा तो आप इसे इन करवा सकते हैं। यानी कि 18, 20, 22, 24, 30 कुछ भी वोल्टेज का वाइंडिंग हो आपके पास, तो आप सीधा ही कनेक्ट कर सकते हैं 3 नंबर के साथ। यानी कि 18 वोल्ट से नीचे वाला वोल्टेज इसमें नहीं चलेगा। अब ये हमारा 20 वोल्ट का वाइंडिंग है, तो मैंने यहाँ पर 3 नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब 4 नंबर की बात कर ले, तो यहाँ पर डेटा शीट के मुताबिक हमारा फीडबैक पॉइंट है, तो उसी फीडबैक 4 नंबर है, तो वहाँ से हमें कैथोड, हमें एक डायोड लेना है जिसका कैथोड 4 नंबर की तरफ रखना है, और इसका एनोड जो है वो हमारा ग्रीन इंडिकेटर जो होता है
ग्रीन कलर का इंडिकेटर उसके साथ जोड़ देना है। यानी कि ग्रीन कलर का इंडिकेटर किसे कहा जाए, तो यहाँ पर हमें ग्रीन कलर का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का जो है वो हमारा ग्रीन कलर का है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा मान लीजिए कि 5 वोल्ट है। ये हमारा दूसरा रेड इंडिकेटर है और ये हमारा तीसरा ग्रीन इंडिकेटर है, GRN लिखा है। तो वहाँ पर हमें इस पॉइंट को कनेक्ट कर देना है और वहाँ 4 नंबर की पिन से हमें 330 ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड करना है, तब जाके ये हमारा सही से ऑन ऑफ करेगा। कैसे करेगा कि ग्रीन इंडिकेटर हमारे एलईडी टीवी में कब होता है, जब हम स्टैंड बाय ऑन करवाते हैं, पावर ऑन की दबाते हैं या स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं, तब जाके हमारा ये ग्रीन इंडिकेटर पर सप्लाई आता है और वही सप्लाई इसमें इन करवाया जाता है, जिससे हमारा ये ऑन ऑफ यानी कि स्टैंड बाय ऑन होने के बाद ही ये हमारी बैकलाइट को ऑन करेगा। स्टैंड बाय पोजीशन में यानी कि रेड इंडिकेटर में हमारी ये एलईडी स्ट्रिप ऑफ मोड में रहेगी। तो इस तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि ये 5 नंबर की पिन हमने इसके साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं किया है, यानी कि NC नो कनेक्शन में रखा है, उसके साथ कुछ भी हमें जोड़ना नहीं है। जो 5 नंबर की पिन होती है वो हमारी सिंक पिन होती है, उसको मैंने NC रखा है। तो अभी तो मैंने डायग्राम आपको समझाया है, इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर भी मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा और बैकलाइट जला के भी दिखाऊंगा और ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।